यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलईडी। तो एलईडी का एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एलईडी का पूर्ण रूप लिखो, फुल फॉर्म लिखो। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। वह डायोड जिससे लाइट उत्सर्जित होती हो, लाइट निकलती हो। हमने देखा है मोबाइल के चार्जर में छोटा सा बल्ब लगा होता है, वो एलईडी है। कैलकुलेटर में जो नंबर दिखते हैं 8, 6, 5, वो एलईडी होती है। और जो घरों में हमारे बल्ब यूज होते हैं वो भी एलईडी बल्ब होते हैं। उनमें छोटी छोटी एलईडी होती हैं और एक बॉक्स कवर से ढकी रहती हैं। ये बड़े क्वेश्चन में आता है कि एलईडी की कार्यविधि को समझाइए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसमें हम क्या करेंगे, एलईडी की पहले डेफिनेशन लिखेंगे। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है उसे एलईडी कहते हैं। एलईडी के प्रकाश को शीत प्रकाश भी कहते हैं, क्योंकि एलईडी ऊष्मा को कम उत्पन्न करती है बल्ब की तुलना में। साधारण बल्ब की तुलना में एलईडी में गर्मी या ऊष्मा कम रहती है, इसलिए एलईडी के प्रकाश को शीतल या शीत प्रकाश भी कहते हैं, ठंडा प्रकाश। तो जब बड़ा क्वेश्चन आएगा कि एलईडी की कार्यविधि को समझाओ, तो पहले उसकी डेफिनेशन होगी कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में बदलती है उसे एलईडी कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी और रेडिएशन इज कॉल्ड एलईडी। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर हम एक सर्किट बनाएंगे। एलईडी को वर्क कराने के लिए हम इसे फॉरवर्ड डिवाइस में जोड़ते हैं, अग्र अभिनति में जोड़ते हैं। एलईडी का ये जो रेड कलर से है पॉजिटिव भाग है, इसको बैटरी के प्लस, और जो लाइन है ये नेगेटिव पार्ट है, इसको बैटरी के माइनस से जोड़ देंगे। P को प्लस से, N को माइनस से एक रेजिस्टेंस के द्वारा जोड़ेंगे। रेजिस्टेंस का कार्य है बैटरी से मिलने वाला एक्स्ट्रा वोल्टेज रेजिस्टेंस पर अवशोषित होगा। इस प्रकार हमने जोड़ दिया। कार्यविधि, वर्किंग मेथड। बैटरी से जोड़ने के बाद इस P टाइप के जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, इसके कोटर N की ओर जाने लगते हैं। इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, जंक्शन। उसको मैं एक डायग्राम से बनाना चाह रहा हूं। ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि समझ में आ जाए। P और N दोनों के बीच में एक ज्वाइंट होता है, उसे कहते हैं संधि या जंक्शन। ये P पार्ट है और ये N। P पार्ट में होते हैं कोटर, होल, इंग्लिश में कहेंगे होल, और N में होंगे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों लेयर के बीच में, P और N के बीच में संधि पर एक पतली सी दीवार होती है, इसे बोलते हैं अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर। इस अवक्षय परत में इधर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और संधि को पार करके उधर कुछ कोटर पहुंच जाते हैं, जो दीवार बना लेते हैं, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। तो बैटरी से जोड़ने के बाद जो P प्रकार का अर्धचालक है, ये इसके कोटर इधर को चलने लगते हैं। जब इसके कोटर इधर को चलेंगे तो बीच की जो लेयर है उसमें आवेशों की संख्या सामान्य अवस्था से अधिक हो जाती है। जब अधिक हो जाती है तो वहां पर अपनी सामान्य अवस्था बनाने के लिए जो अतिरिक्त आवेश होते हैं फालतू, वो आपस में क्रिया करते हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर। जब वो क्रिया करते हैं तभी वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा लाइट के रूप में निकलती है। तो ये इसकी कार्यविधि है। एक बार रिपीट करते हैं।
बैटरी से डायोड को जोड़ने के बाद इसके p प्रकार के अर्धचालक के कोटर और n प्रकार के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे संधि की ओर आते हैं। जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो यहाँ बीच में अवक्षय परत के अंदर आवेशों की संख्या, बीच वाली लेयर में आवेशों की संख्या सामान्य अवस्था से अधिक हो जाती है। तो जो अतिरिक्त आवेश होते हैं, मान लीजिए बीच में रहने चाहिए 6 और हो गए 10, तो जो अतिरिक्त हैं 4, वो आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने पर वहाँ एनर्जी बनती है, वही एनर्जी यहाँ रेडिएशन के रूप में निकलती है और ये एलईडी प्रकाश देती है या रेडिएशन देती है। मैं दो बात बोल रहा हूँ, प्रकाश और रेडिएशन। प्रकाश तो हमारे दृश्य क्षेत्र में आएगा जो वस्तुओं को दिखाई देता है, और रेडिएशन जो होता है वो अदृश्य में भी होता है। जैसे टीवी के रिमोट में अवरक्त किरणें होती हैं, टीवी के रिमोट से हमें रेडिएशन निकलता नहीं दिखता, तो वो अदृश्य क्षेत्र में आएगा। तो जो अदृश्य में आएगा उसे हम विकिरण कहते हैं, और जो दृश्य क्षेत्र में आएगा जैसे लाल, हरा, पीला, वो प्रकाश कहलाएगा। ये हमने कुछ रंग लिखे हैं, इन पर ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि नीली एलईडी में कौन सा पदार्थ होता है। तो नीली एलईडी में सिलिकॉन और कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड ये मटेरियल होगा, तो एलईडी नीला कलर देगी। बाकी हमने सभी कलर के रंग दे दिए हैं कि कौन सा रंग कौन से मटेरियल से हमें प्राप्त होगा। तो इसकी कार्यविधि हमने आज बताई आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।